गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 19 तोता और इंद्र के बारे में समझेंगे। तो तोता और इंद्र की ये कहानी हमें कविता के रूप में दी गई है। इसमें इंद्र है वो एक बार काशी के एक जंगल में घूमने निकलते हैं और वो निर्जीव वन में एक तोते को एकदम सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ देखते हैं। तब उसे आश्चर्य होता है कि इतना हरा भरा जंगल है, इतने हरे भरे पेड़ है, मगर ये तोता तो देखो इसकी मूर्खता है कि ये क्या है कि ये इतने हरे भरे जंगल में ये बेजान पेड़ पर बैठा है। तो इंद्र है वो तोते से पूछता है तो तोता है वो एकदम सुंदर सा जवाब देता है कि ये पेड़ पहले भी इस जंगल की शोभा था, ये भी हरा भरा था, इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ था, मैं यहाँ बड़ा हुआ, मैंने उड़ना सीखा, तो ये पेड़ मेरा जन्म का साथी है। तो अभी एक शिकारी के बाण से ये सूख गया है, इसलिए ये शिकारी ने विषबुझा बाण चलाया है, तो ये पेड़ सूख गया है। तो सारे पंछी इसको छोड़कर चले गए हैं, मगर इसके दुख में मैं इसका साथ देना चाहता हूँ। मैं यहाँ इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता और मैं इस पेड़ पर ही रहूँगा और इसके साथ ही मैं मृत्यु मेरी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तब इंद्र खुश हो गए कि एक पक्षी में इतनी समझदारी। तब उसने तोते से वरदान मांगने को कहा। तो तोते ने कहा कि मुझे इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो, और इंद्र ने तथास्तु कह के उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। तो ये हमें कविता के रूप में ये कहानी दी गई है। तो तोता और इंद्र, जिसके लेखक है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करते हैं। तो उसकी नरेंद्र मालवीय की जो भाषा है वो मार्मिक, मर्म वाली होती है, जो एकदम सरल भाषा में पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। ये एकदम सरल, समझ में आ जाए और सुबोध, सुंदर बोध देने वाली एक रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। अंडरलाइन करना, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि तोता और इंद्र की कहानी किसमें से ली गई है, तो कि बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। अरे भाइयों, तुम सुनो, आज मैं तुम्हें एकदम पुरानी कहानी सुनाता हूँ, जो अति सुंदर है, एकदम अद्भुत है और कहानियों की ये रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। तो ये प्राचीन समय में काशी शहर है, उसकी जो चर्चा थी, उसकी जो पुण्य भूमि की चर्चा थी, वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। काशी है वो पुण्य भूमि के रूप में, उसकी महिमा है वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। देवों सहित देवपति, देवपति यानी इंद्र, लखकर का मतलब है देखकर। तो देव के साथ इंद्र भी इस पुण्य भूमि काशी को लखकर मीन्स के देखकर भी खूब खुश होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। एक दिन इंद्र थे वो ये निर्जन सुनसान जंगल में से घूमने निकले थे। देखा एक पेड़ अति भारी सूखा, निर्जीवित सा तन से। निर्जीविता यानी बेजान। इंद्र जब इस निर्जीव वन में सुनसान जंगल में से निकल रहे थे, तब उसने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। तो उसके एक खोखले
जगह में एक सुंदर तोता उस पेड़ पर बैठा हुआ था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर यानी देखकर इंद्र को तो आश्चर्य हुआ कि ये सूखे पेड़ पर इतना सुंदर तोता बैठा है। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी। तुरंत इंद्र ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि तुम इतने हरे भरे जंगल में इस सूखे पेड़ पर बैठे हो। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। तो तुम इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो? तुम्हें ये पता नहीं है कि ये पेड़ तो सूखा हुआ है। ये जंगल में वन में देखो कितने हरे भरे पेड़ है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? तो तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम मूर्ख हो कि ये हरे भरे वन में कितने सुंदर वृक्ष है, वो तुमको दिखता नहीं है? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? क्या तुमने ये मन में ये सोचा है कि मेरा फायदा इस पेड़ पर रहूंगा तो ही होगा? तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। तोते ने तुरंत इंद्र को जवाब दिया कि महाराज ये वृक्ष भी बहुत सुंदर था पहले। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनोहर। पूरे जंगल में ये सबसे सुंदर ये एक ही पेड़ था जो सब वृक्षों में से सबसे सुंदर ये वृक्ष था। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। जितना ये वृक्ष सुंदर था उतना ही वो शक्तिशाली भी था। यही ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तो इस वन की ये पेड़ है, इस वन की सुंदर शोभा थी। सारे वन में ये पेड़ सबसे सुंदर था जो भाग्यवान और गौरवशाली के रूप में था। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। तो चिड़िया तोता कोयल मैना सभी पक्षियों को यह पेड़ ही प्यारा था क्योंकि ये पूरे वन में सबसे सुंदर था। महाराज यह ही करूप तरूप शोभा में सबसे न्यारा था। जो आपको ये कुरूप दिखने वाला, अभी आपको ये पेड़ कुरूप दिखता है ना, बदसूरत दिखता है ना, तो ये ही सबसे प्यारा था। ये पेड़ ही पूरे वन में सुंदर था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। तो आपको ये बदसूरत लगने वाला पेड़ पहले बहुत सुंदर था और मेरा जन्म भी इसी पेड़ में हुआ है। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसलिए प्राणों से भी, मेरे जान से भी मेरी एक एक डाली इस पेड़ की मुझे प्यारी। जितनी मेरी जान मुझे प्यारी है उतना ये पेड़ की एक एक डाली मुझे प्यारी है। इसकी मदमोई छाया में मैंने था निज होश संभाला। इसकी सुंदर घटादार छाया में मैंने होश संभाला था। मैंने अपना जन्म हुआ तब मैंने खाना पीना उड़ना इस पर ही सीखा था। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। यही ये पेड़ है जो मुझे गाना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया, मुझे उड़ना सिखाया। तो ये पेड़ मुझे प्राणों से प्यारा है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैं छोटा था और अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, तो बचपन से लेके अभी तक इसने मुझे अपनी छाँव दी है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तो मैंने जब से होश संभाला है तभी से इस पेड़ को ही मेरा सबसे सच्चा साथी, मेरा सब प्यारा दोस्त, सबसे सच्चा मित्र के रूप में मैंने इस पेड़ को पाया है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। परंतु आपको क्या कहूँ कि कुछ दिन पहले इस जंगल में एक शिकारी आया। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। तो उसने अपने विष बुझे बाण से इस पर आफत यानी इस पेड़ पर मुश्किल आ गई। उसने अपना विष बुझा बाण इस पेड़ पर चलाया, तभी से इस पेड़ पर मुश्किल आ गई है। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। उस शिकारी के विष बुझे बाण के कारण आज ये दिन प्रतिदिन
सूख रहा है ये पेड़, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। अभी मैंने भी तय कर लिया है कि इस वृक्ष ने ही मेरे होश संभाले हैं, इस वृक्ष पर ही मैंने गाना सीखा है, मुस्कुराना सीखा है, इस वृक्ष पर ही मैंने उड़ना सीखा है। तो मैंने तय कर लिया है कि अभी इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। ये मेरा सुख का साथी है, तो अभी इस वृक्ष पर दुख है, तो इसके दुख में भी मैं साथ देना चाहता हूँ। जब भी ये वृक्ष सूख जाएगा पूरा, तो इसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तो तोता है वो इंद्र से कहता है, प्रश्न करता है कि मेरा ये बचपन का साथी है, मेरा ये बचपन का मित्र है, तो इसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं? यदि मैं और जगह जाऊं तो मुझे मेरे सच्चे मित्र, मेरे बचपन के मित्र के बिना सुख शांति नहीं मिल सकती। इससे अच्छा है मैं इसके दुखों में थोड़ा हाथ बटाऊं। तो और जगह में चला जाऊंगा तो वहां मुझे शांति नहीं मिलेगी, वहां सुख नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मैं इसके दुख में भाग लूं थोड़ा, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। और आखिर इसके संग संग, जैसे सुख में मैं इसके साथ रहा था, वैसे दुख में भी इसके संग संग मैं मर जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। तो तोते की ये बात सुनकर इंद्रदेव दंग रह जाए। दंग रहना मीन्स के आश्चर्य में पड़ जाना कि अरे, एक छोटे से पक्षी में इतनी सुंदर सोच, जो अपने सच्चे मित्र को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो तो एकदम आश्चर्य में आ पड़ गए। फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। फिर इंद्रदेव खुश हो गए, आश्चर्य में पड़ गए पहले तो बात सुन के, फिर तुरंत खुश होकर बोले, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा ही जीवन। हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जीवन तो ये सफल हो गया। तुम में ये कितनी सुंदर सोच है, मैं तो प्रसन्न हो गया हूँ। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। तो तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुरंत तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। तोता तुरंत बोला, हे इंद्रदेव, मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो इंद्रदेव, मेरे जीवन की एक ही इच्छा है कि इस वृक्ष को आप फिर से हरा भरा कर दो, जो सारे वन की ये शोभा था। कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। इंद्र ने तुरंत कहा कि तथास्तु, और वृक्ष ने फिर से नया जीवन पाया। वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही इंद्र ने तथास्तु कहा तो वृक्ष पहले जैसा सुंदर हरा भरा बन गया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। उसकी निराली सबसे अनोखी सुंदरता लेके वो फिर लहराने लगा। तो यहाँ ये काव्य पूर्ण होता है। यह काव्य से हमें सीख मिलती है कि हमें सच्चा मित्र बनना चाहिए, जो हमने सुख में जिसने साथ दिया है उसके दुख में भी हमें साथ देना है।